आज दिनांक 18 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 4। पाठ का नाम बुद्धिया कार्य सिद्धि। आप पेज नंबर 21-22 निकालिए, किताब को निकालें। पढ़ाई होने जा रही है। शब्दार्थ किताब से लिख लीजिए। किताब में लिखा हुआ है शब्दार्थ, किताब से लिखिए। फेयर अवश्य कीजिए। शब्दार्थ ऐसे हम थोड़ा लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए। नीडा मने घोंसला, कृष्णा मने काली, भूत्वा मतलब होकर, नायाति मने नहीं आता है, प्रासादम मने महल, भूरिसा मने बहुत बार, सम्यक मने मतलब अच्छी तरह। तो ये शब्दार्थ थोड़ा हम लिख दिए हैं। विशेष शब्दार्थ आप किताब से लिख लीजिए और किताब पेज नंबर 21, 22 निकालिए। आप पढ़ाई हो रही है। आप लोग को पहले भी बता दिया गया था कि किताब को रीडिंग ज़रूर दीजिए। रीडिंग देने से संस्कृत हल्का हो जाती है। पढ़ाई में आपको लगेगा कि एकदम सरल लगेगा जब पढ़िएगा उसको 2-4-5 बार तब। तो अब हम बुद्धिया कार्य सिद्धि पढ़ाई होने जा रही है, पढ़ा रहे हैं। आप किताब पर हाथ रखिए। उद्देश्य देखिए, सबसे पहला है लिखा हुआ है बुद्धिया कार्य सिद्धि। बुद्धिया माने होता है बुद्धि, कार्य सिद्धि मतलब होता है काम की सिद्ध होता है, काम पूर्ण होता है। कहने का मतलब हुआ बुद्धि से ही काम जो है सिद्ध होता है, यानी पूर्ण होता है। बुद्धि रूप बल का प्रयोग, बुद्धि रूप बल का प्रयोग जो है छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि बुद्धि सबसे बड़ा बल है, ताकत है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वे कुछ भी कर नहीं सकते। बुद्धि मतलब ज्ञान, इसमें यह दर्शाया गया है। पढ़ाई हो रही है, ध्यान दें। कस्मिचित् वने कः विशालः वृक्षः आसीत् तस्य कस्या शाखाया उपरि काक्याः नीडः आसीत् नीडे काकी चातीव सुखेन तिष्ठन्तौ स्म परन्तु तयोः जीवने दुःखस्य कृष्णा छाया अपि आसीत्। कहने का मतलब है बच्चों, किसी जंगल में एक विशाल वृक्ष था। कश्चित वने एक विशाल वृक्ष आसीत्, किसी वन में एक विशाल वृक्ष था। तस् एकस्या शाखा, उसके एक शाखाओं में के ऊपर काकिया नीड आसीत्, कौवे अपने घोंसले में परिवार के साथ, काकी पति पत्नी, काका कौआ, काकी उसकी पत्नी और सभी सुख से रह रहे थे। परंतु तयो जीवने दुख से कृष्णा छाया पी आसीत्, फिर भी उनके जीवन में दुख की काली छाया प्रकट होती थी, काली छाया रहती थी। क्यों? सुनिए कहानी। तस् वृक्षस्य कूटरेक भयानक कृष्ण सर्पो असीय निवसति स्म काकी सर्पात् सदैव भयभीता भवति स्म कतिपय दिनानन्तरं काक्या स्वनिडे अंडानि दत्तानि सा चिन्तयति स्म यत् एषा सर्पः अंडानि च खादेत् अतः सा दुःखिता भूत्वा काकेन स्वकीया वनोदशां निवेदितवती। सर्ववृत्तान्तं श्रुत्वा काको अपि चिंततः अभवत्। अब देखिए, ध्यान दीजिए श्लोक, अब शब्दार्थ इसको देखिए। पैराग्राफ 2।
दस वृषस कोटरे एक भयानक कृष्ण सर्पोस्ति निबधस्ती यस्म। कहने के मतलब हुआ कि जहाँ कौआ अपने कौए का उसकी पत्नी सब परिवार के साथ जहाँ वृक्ष की शाखाओं में रहते थे, उसी वृक्ष के कोटर में एक भयानक काला सांप रहता था। काली सांप रहती, काली सांप कृष्णा सर्प काला सांप जो है रहता था उसी गाछ के खोढ़ल में। काकी सर्पात सदैव है प्रीता भवती। काकी जो है कौआ की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, भयभीत रहती थी। कतिपय आदियान तंत्रम का क्या स्वनिडियंदानी देती। जब भी कौए अंडे देते थे काकी, तो उसके बच्चे को सांप जो है अंडे को उठा लेकर भाग जाता था, ले लेता था और खा जाता था। सा चिंत्यति यस्म, उन्हें काकी को हमेशा चिंता रहता था। यत सर्प अंडानी न खादित, कि जो है सांप अंडे को हमेशा खा जाता है। अतः सा दुखिता भूत्वा, दुखी होकर काकी स्व की मनोदशा निवेदितवती, वह दुखी होकर कौए से अपने जो ये बात अपने ऐसा सारी बात कौए से अपने पति से हमेशा बतलाती थी। और वह यह बात सुनकर वह निवेदन करती थी। सर्ववृत्तांतम श्रुत्वा काका अपि चिंतता अभवत्। इस वृत्तांत को सुनकर कौआ हमेशा चिंतित रहता था। सा ही तद विचार्युतम असमर्थावत यत केन प्रकारेण स्वसन्नस्ते रक्षा भयानक करात्। कृष्ण सर्पात् भवेतु भव परस्परं वार्तालाप कुरुत स्म अथ च न्यूनम साहस दत्त स। वह ऐसा विचार कर उस काला जो सांप था, काली सांप, उसको बहुत असमर्थ था। कहने का मतलब उसको मारने में इसमें वह कौआ असमर्थ था। बहुत एन प्रकारेण स्व असंतम रक्षा भेना कृष्ण प्रभवेत। अनेक प्रकार से अपनी रक्षा के लिए वह भयानक से कृष्ण सर्पात काली सांप से वह हमेशा जो है अपनी रक्षा करना चाहता था। उभौ परस्परम वार्तालापम कुरु, उन दोनों में यह वार्तालाप हुआ। अथ च न्यूनं साहसं दत्तासम, इसके बाद वह बहुत साहस के साथ वहाँ गया। अस्या समस्यायां किमपि निराकरं तयो बुद्धौ नयाति आस्म उभयो वार्तालापं वृक्षसदा स्थित्वा सिंगाले अपि श्रुतवान्। इदं श्रुत्वा सः दुःखितः अभवत्। इस समस्या का निराकरण के लिए बुद्धौ नयाति मतलब लिखा हुआ है, देखिए क्या बताए हैं। नयाति मतलब होता है नहीं आता है। उसके निराकरण के लिए कोई भी नहीं वहाँ आता है। वह दोनों के वार्तालाप जब हो रहा था तो उसी के बीच में सियार सब सुन रहा था। यह सुनकर वह बहुत दुखित हुआ। कौआ और काकी की जो वार्तालाप हो रहा था, काकी कौआ से कह रही थी कि बच्चे अंडे जो भी अंडे होता है सभी से काला सांप आकर के खा जाता है। सियार देखिए क्या कहता है। स काकमायु मुक्तवान मित्र आगते दुखिन केवलम विलापिनम को लाभ अस्मापि कापि तादृश युक्ति अन्विष्टायास्माकं दुखम अपि अपनीत अस्माकं शत्रु अपि नष्ट भवेत्। वह कौए के बात से ये वचन से कहा, कौए को उनके वचन को सुनकर बोला, मित्र आगते दुखे केवलम विलापीन को लाभ। कहो कि मित्र इस दुख
को विलाप करने से क्या लाभ है? खाली विलाप करने से काम नहीं होगा, इस समस्या को हल करना होगा। अस्यामा अस्माभिः अपि कापि एतादृशा युक्ति, ऐसा कहा गया है, अन्विष्ट्या यथा अस्माकं दुःखम् अपि अपनेत अस्माकं शत्रु अपि नष्ट भवेत्। कहा गया है कि हम अपने ही दुख से जो है ज़्यादा जो है दुखी नहीं होना चाहिए, दुख का निवारण करना चाहिए। अस्माकं शत्रु अपि नष्ट भवेत्, शत्रु का नाश तभी संभव है जब हम उस पर ध्यान देंगे, उससे हम जो है साहस के साथ उससे लड़ेंगे, तब जो है शत्रु नष्ट होगा। एतत् श्रुत्वा काका निवेदितवान् भ्रात्र त्वमेव ब्रूहि क्वापि युक्ति शृङ्गालः कथयत् यदि वयं वाञ्छामश्चेत् प्रथम दुःखस्य निवारणाय मिलित्वं भवान् प्रत्युत्तम अहं मार्ग निर्दिश्यामि। ऐसा सुनकर कौआ ने निवेदन किया कि भाई तुम ही जो है आप जो है कुछ बात बताओ कि क्या होना चाहिए इसका निवारण के लिए। तब सियार कहता है, सियार बोलता है, यदि वयं वाञ्छामहे तम दुःखस्य निवारणम, यदि मेरी युक्ति को आप जानते हैं, यदि मेरी युक्ति को आप मेरे बात पर आप चलिएगा तो उसका निवारण करने के लिए मैं तैयार हूँ, इसलिए मेरी युक्ति पर आपको ध्यान देना चाहिए। एतद् श्रुत्वा काका निवेदयात भ्राता, ये तो सुनिए लिए आप लोग। भवान प्रति अहम मार्ग निवेदय, मैं तुम्हें जो है आपके दुख के निवारण के लिए मैं बताऊंगा, रास्ता बतलाऊंगा और मेरे निर्देश पर तुमको चलना होगा। यह सियार जो है कौए से बोला। हितुक्त्वा सिंगालये काममोघां युक्तं निर्दिष्टवान् तेन तयोतन मनः प्रसन्नः ततः काकौर्यन्राज्ञ प्रसादं प्रति गतवान् स दृष्टवान् यत् प्रसादस्य अन्तः सुन्दरी श्रुभ्रराज्ञ स्मरन्ति अस्म। इतना बात कहकर सियार जो है यह बात जब कहा तो वह बहुत खुश हुआ कौए, है न। तब कौआ जो है उड़कर राजा के महल में गया और वहाँ वो देखा, दृष्टवान यत प्रसादस्य अन्तः सुंदरी सरोवर राज्ञ स्मरन्ति अस्म। वहाँ देखा कि महल में एक सुंदर सरोवर तालाब में राजा रानी रह रही है। महाराजा बहुमूल्यम सुवर्णम हारम सरोवरवशम सरतटे स्थापितम आसीत्। महाराजा जो है बहुत कीमती सोने का हार सरोवर के निकट में, सरोवर के तालाब के निकट में स्थापित है। कौआ काकौर्यन् तत्र काकगतः, कौआ वहाँ उड़ कर गया। स तं हारं चन्वा नीत्वा पुनः बलं प्रति स्पर्शम। अब देखिए चनुआ माने होता है चोंच को, है ना। तब वह अपने हार जो है चोंच में लेकर पुनः बन गया। महारागी तेज सेविका चाएतम श्रवम अपश्यन कुलालम कुर्बन। वहाँ उसकी सेविका जो है देखी कोलाहल को, बात को सुना कोलाहल को। तासाम कोलाहलम श्रुत्वा काकम प्रति राजसेविका धावन। तब उस कोलाहल को सुनकर कौआ जो है राजसेवक के पास गया। अग्रे काका उड़ीयति सस्म पृष्ठे च शस्त्रादिकं नीत्वा राजसेविका धावन्ति अस्म। आगे आगे कौआ उड़ते हुए जाता है पृष्ठ पर, पृष्ठे शस्त्र आदि नीत्वा लेकर राजसेवक के भी जा रहे हैं। काका तमे वृक्षं प्रातवान् यत् तत् निदासीत् तेन सत सुवर्णहारं सम्यक विषमस्मिन् कोटरे स्थापितं तत्र सर्प निवारते। कौआ देखिए, पक्षी में कौआ बहुत बुद्धिमान होता है। कौआ क्या किया, उस सोने के हार को जहाँ काला सांप रहता था खोखले में, उस कोटरे के पास जाकर के रख दिया कि यही जो है, यह जो हार जो है लाया है, कौन लाया है? सांप, काला सांप लाया है। अब तो राजा साहब को तो भारी परे हो गया कि इसको तो मारने में ही फायदा है। अब देखिए चित्र को देखिए कि राजा जो है, राजा साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, राजा और मंत्री, और
सांप को मार रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए बुद्धि सबसे बड़ा, बुद्धि सब में ही शक्ति है। जिसके पास बुद्धि है उसका अनेक काम जो है सफल होता है। इस किताब का में पढ़ने का आशय यही है कि आप भी बुद्धिमान बनिए, बुद्धि ज्ञान अर्जित कीजिए। काकातमे वृथम प्रातवान यत्र निरासीत् तीत तीत तत सुवर्णमयं हारं सम्यग् विचारं तस्मिन् कोटरे स्थापितं यत्र सर्प निवसति स्म राशिविकादुर्ता सर्प तत् सर्व दृष्टवन्ता धावन्ता च तमेव वृक्षं प्राप्तवन्ता अथ च ते दृष्टवन्ता यत् वृक्षस्य कोटरे हारं स्थापितम् अस्ति तत्रैक कृष्ण सर्पति अपि अस्ति। तब राजा ने वहाँ देखा कि देखिए यह जो है सांप जो है कोटर में रखे हुए है हार को, है ना। तो सबसे पहले सांप को ही मारना चाहिए। राजा और मंत्री मिलकर सांप के पास, है ना, वहाँ जाते हैं, देखते हैं, दौड़ते हैं। रासेवका तम सर्पम दंडेन मारयन् स्वर्णाभूषणं च नीत्वा महारागे दत्तवन्तः तदनन्तरं काकः काकमुक्तवान् इदानीं त्वं निश्चितं भूत्वा बस तत्र शत्रु मित्रता। अब राज सेवक जो होता है, राजा और मंत्री जो है वहाँ डंडे से, है ना, उस सांप को जो है मार दिए, है ना। सांप से जो है वह सांप, काला सांप मर गया। इसके बाद निदानी तुम निश्चितम, शत्रु जो है कौवे का शत्रु जो था सांप वह मर गया। काकी अपि प्रसन्ना भूत्वा, काकी जो है कौवे की पत्नी काफ़ी खुश हुई कि कौवे की चतुराई से, कौवे की बुद्धि से सिंहालम प्रति कृतज्ञता ज्ञाप्यवती युक्तिवती च भवता भूरिशा धन्यवाद। इसलिए कहा गया है बच्चों, कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, उसी के पास सब कुछ है। भूरिशा मतलब देखिए क्या होता है, बहुत बार धन्यवाद दिया। सिंगाल जो है कौवा काकी जो है सिंगार को, सियार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सिंगालो अपि युक्तवान, सिंगाल ने कहा अरे तत्तु मम कर्तव्यम आसीत् अस्माभिः संकटपने कदापि धैर्य न त्यक्तव्यम यतो भी सदा संकटमयाति तदा तस्मात् रक्षणम् उपायम् अपि अस्मैव धैर्यवती उक्तमम अपि बुद्धि असबलम तस्। सिंगाल ने बोला, सियार ने कहा कि कभी किसी भी संकट यदि आ जाए तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हम धैर्य को नहीं छोड़ें, धैर्यवान बने, धैर्य को पकड़े रहें और उस कष्ट के निवारण का उपाय करना चाहिए, न कि विलाप करने से कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बच्चों आप लोग इस पाठ से पंचतंत्र की कहानी है, या पंचतंत्र आप जानते होंगे, शिक्षाप्रद कहानी है। पंचतंत्र की कहानी शिक्षाप्रद होती है, यह पंचतंत्र से लिया गया है। और आप लोग को यह इससे, इस श्लोक से, इस पाठ से शिक्षा मिला कि हमें जो है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस प्रकार से आप लोग को बच्चों गीता पाठ की भी प्रतिदिन पढ़ाई हो रही है। आप लोग गीता पाठ को भी आप लोग 2 शब्द भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, उसको लिखिए, इस श्लोक को याद करना, एक श्लोक मात्र आपको याद करना है और अर्थ, तब देखिएगा भगवान आपको बहुत बड़ी शक्ति देंगे, आपकी बुद्धि सबल हो जाएगी। और गीता पाठ को भी आप पवित्र मन से पढ़िएगा। और इसी अवसर पर, गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप समस्त परिवार को, आपको